ऐसा कौन से काम में लग रही थी तो जो अभी तक खाना नहीं बना? दीदी पूरा दिन काम ही तो कर रही थी मैं। अभी सफाइयाँ करके हटी हूँ, कपड़े धो के हटी हूँ, अब खाना बना दूंगी ना मैं। जैसे मैंने तो देखा नहीं था, तो सोफे में किससे हंस हंस के बात कर रही थी? किससे कर रही थी? देवर जी तो अपने काम में बिजी रहते हैं। दीदी इनका ही फोन आया था, 5 मिनट इनको ब्रेक मिला था काम से, इसलिए उन्होंने मुझे फोन करके बात कर रहे थे मुझसे। तो के रोड़ा मचा रखा घर में, तड़के तड़के शांति तो न रह जाता के। आप तो चुप ही रहो। और आप आए क्यों हैं यहाँ पे? हम दोनों की बात हो रही है ना। अच्छा तुम दोनों रोड़ा करे रहो, मैं बीच में भी ना बोलूं। अरे प्लीज आप लोग मेरी वजह से क्यों लड़ रहे हो? दीदी आपको खाना चाहिए ना, मैं अभी आपको बना के दे देती हूँ, प्लीज आप लड़ो मत ऐसे। वो तो तू बनाएगी खाना या फिर मैं जाऊंगी किचन में बनाने के लिए? रिश्ता इतने काम बताने लग रही, 2 काम तू कर ले, पाँव टूट जाएंगे तेरे। अच्छा तुम ही तो यहाँ पूरे दिन पड़े रहो, देखते रहो कौन ज्यादा काम कर रहा है और कौन ना। अपने काम से काम रखो। कितनी बार कहूँ तुम्हें, और तुम अभी तक गए नहीं। जाओ यहाँ से। इस तरह ढंग से भी बात कर लिया करे। छोटा भाई अड़ा ना रहता, इसका मतलब नू थोड़ी है तू इस पर जुल्म करेगी। ठीक है मैं बना देती हूँ अभी, लेकिन प्लीज आप लोग ने ऐसे लड़ो मत मेरी वजह से। अगर आप लोग मेरे ऐसे लड़ते हो ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी फिर। ना ना तू किस जाएगी घर छोड़ के? जाना होगा तो या चली जाएगी, तू चली जाना घर छोड़, इस तक कहने लग रही। घर छोड़ के चली जाएगी? ऐसे कैसे चली जाएगी? तो घर का काम कौन करेगा? चुपचाप जाके खाना बना ले। बड़े बड़े लेक्चर झड़वा लो बस। बना देती हूँ दीदी अभी। चल जल्दी। और तुम भी जाओ अपने रूम में। आयो यहाँ पे मेरे लेने इसकी। अपना काम होता नहीं है, दूसरों के मामले पे टांग अड़ाओगे। आए किंग है नजारी हो। अरे सृष्टि क्या बात होगी बेटा? कुछ भी नहीं हुआ। अरे नहीं, तेरा चेहरा बता रहा है, जरूर कोई बात है बेटा, बता क्या बात है। कुछ नहीं मम्मी, बस काम करके हटी थी ना अभी, तो इनकी याद आ गई थी मेरे को। अरे मेरे लाडो थक गई होगी ना, बस चुप। हाँ हाँ, इसी से पूछो ना सारी बात। मुझसे आके पूछना एक बार भी जरूरी समझा तुमने? अरे क्या बात होगी विशाखा? लड़ाई हुई क्या थारी? तुम्हें क्या पता? अरे ये टसुए भाग के दिखा दोगे तो तुम इनकी बातों में आ जाओगी। अरे बेटा ये तेरे से छोटी है, तू इतनी बदतमीजी तो क्यों बोल रही है? सीख कुछ है। नहीं मम्मी आप दीदी को कुछ मत कहो, कोई भी बात नहीं हुई, वो तो बड़ी है, कोई बात नहीं। अगर मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल देंगी तो। अरे तू कह भी क्या सकते? तेरी इतनी औकात है? बकवास करे जाएगी यहाँ पड़ी पड़ी, और काम तो तुझे दिखता ना है घर का। अरे विशाखा तू बोल के क्या कर रही है? अरे बेटा तेरे से छोटी है, कितने तो रहम नाम की चीज होनी चाहिए तेरे अंदर। और कैसे बोलूं इसके सामने? एक काम घर का होता नहीं है क्या? मेरे जुम्मे दिखाएगा सारा काम घर का। हद होगी तेरे तो बोलन के तेवर बहुत गलत है। अरे तू न्यू देख या अकेली मारे दो रहा है। हाँ तो सर पे नाचेगी क्या? ये अकेली है तो? ये तो टसुए भागे तुम्हें दिखा देती है तो तुम इसकी बातों में आ जाओ। तुम्हें ना पता कितनी चालू है यो। एक काम करती नहीं है घर का, ना एक काम को हाथ लगाती। विशाखा बेटा तू इस तक बड़ी है। और ज्यादा ना ज्ञान के लेक्चर मत झाड़ो मम्मी, आप इसे समझाओ। मुझे समझाने की जरूरत ना है। दोनों सास बहू ऐसे बैठी है कभी एक एक का करके। बस बेटा चुप हो जा, इसकी बात का तू बुरा मत मानना है। जब मैं रही रे मम्मी दीदी ऐसे क्यों बोलती है मेरे बारे में? मैंने क्या बोला इनको ऐसा? कोई बात ना बेटा, थोड़े अक्खड़ दिमाग की है, मैं समझाऊंगी इसमें, बस तू चुप हो। बस मेरे लाडो ना चुप हो जा। मेरा ना इतना क्यों रूखा खाई रहे है या? बस चुप हो, मैं पूछूं इस तक। कहाँ ठीक हूँ मम्मी मैं यहाँ पे? दोनों सास बहू और वे तुम्हारे जमाई कति सर पे चढ़े रहा है मेरे। एक काम को कति हाथ नहीं लगाती, कति भी एक काम को जो लगा लेना। और मम्मी भी उसकी साइड लेगी ज्यादातर। बहुत परेशान आ गई मैं तो सोच रही हूँ अपने कपड़े वपड़े पैक करके आ जाऊँ, मायके में ही रह लूंगी। अरे बेटा ये तू आड़े की बात अपनी माँ द्वारा क्यों पहुंचाने लग रही है? तो क्यों ना बताऊं? कोई मेरी साइड लेता है क्या इस घर में? सारे के सारे उसी के पल्ले में बने रहोगे। बेटा पूरे घर में चालत पलत तो तेरी है, और फिर भी तेरा पेटा नहीं बढ़ता। अरे तेरे तो छोटी है, सारी बार तवा रोन दौड़ में लगी रहे, जब भी तेने उस पर दया ना आती। क्या चलती है पूरे घर में मेरी? एक भी बात सुनता है कोई? बेटा बता तेरे तो छोटी है और सारे काम में लगी रह है, और तू किसी काम का हाथ नहीं लगाती। पर बेटा वही बात है, तेरा तो सबर नाम की चीज है। सबको उसका काम दिखता है, मेरा काम क्यों नहीं दिखता? मैं भी तो इतना काम करती हूँ घर में। तेरे तो बेटा किसी ने दुश्मनाई थोड़ी ना है।
अरे उसका आदमी तो घर में सहगी को ना हुआ, किसके भरोसे बेटा? थोड़ा सोच के देखिए, अम्मा तो उसके आगे पीछे है। मैं क्या सोचूं उसके बारे में? आप सोच लो, वही बहुत है। बेटा मेरा ना तेरे तो भीतर में दया नाम की कोई चीज को ना, अरे मैं उसने गैन खंगा दूंगी। मम्मी आप मुझसे कम बोलो, ठीक है? मेरे से बकवास करने के लिए यहाँ आ गई हो। अच्छी भली मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी ना फोन पे। वैसे भी अपने तो अपने ही होते हैं। यह तेरी भूल है बेटा। जिस दिन तू इस घर ना अपना घर मानने लग जाएगी ना, उस दिन तू सब क्या की शांति तो सोचेगी। हटो यहाँ से, आप तो जाओगी नहीं। लेक्चर देने आ गए यहाँ। बेराना इसके दिमाग में क्या भर रहा है भगवान? घर में सुख शांति तो सही को ना, लागा गला बेचनी पड़ेगी या। अरे माँ क्यों टेंशन ले रही है? नू टेंशन ले तो क्या मैं फायदा ना है। अरे टेंशन क्यों ना लूं बेटा, विशाखा था सृष्टि ने कति नहीं जीण देती। हाँ माँ मेरे तमन्ना भी आवे सृष्टि की, पर क्या करूँ मैं? बोलने जोगा तो कोने आ, थोड़ा सा बोलते पहाड़ के खाने ना आवे है। फिर मैं बाहर समझाने लगी, मेरे तो उल्टे सीधे जवाब मिले। बता मैं क्या करूं? मैंने सोचूं छोरे की ट्रेनिंग खत्म हो जाए या गला चली जाओ अपना कलेश करता। नू तो मामा ने बेरा है, कति पक्की चंडाली है वाह, उल्टे जवाब देती आना था, कति मुंह से चल रहा है उसके। पर क्या करे माँ, काटना पड़ेगा टाइम क्यों करे, कुछ ना कुछ इलाज तो बांधना ही पड़ेगा। बता क्या करें? बेटा कुछ ना, मेरी मरागी उसकी मेरी लू जब मरी, उसकी लू जब मरी। मैं भी मानू तो बोलने जोगा को ना, और थोड़ा बहुत बोल लू हूँ तेनू का अंदर चलो तुम्हें फिर बताती हूँ। बताई मैं क्या करूँ? माँ थोड़ी तू धमका, थोड़ा मैं धमकाऊंगा, जब बहरा बंदेगा उसका। सृष्टि तू बुरा मत मानना कर उसका, वह तो पागल है, कुछ भी बैंडेज है। ठीक है जेठ जी। हाँ और छोटे भाई की ट्रेनिंग खत्म होने हो रही है, फिर वो अड़ाई बाद हम तरह उसकी गिल्ला गाल देंगे। जेठ जी मैं दीदी की बात कभी बुरा नहीं मानती, बस मुझे ये होता है कि पता नहीं क्यों हमेशा मुझे बोलती रहती है। घर का सारा काम तो करके देती हूँ मैं भी उनको, और मैं चुप भी रहती हूँ कि घर में लड़ाई ना हो बस। बेराम ने इस बात का, घर का सारा काम तो तू ये करे है, वहाँ तो ठाली बैठी रहे है। अच्छा तो ये रंगरलियां मनाई जा रही है यहाँ? और रंगरलियां मनाई जा रही है तुम्हें इसके साथ, है ना? वहाँ जब से मैं बुला रही तब से आवाज नहीं आ रही होगी तुम्हें। तू पागल पुगल हो रही है क्या कहने लाग रही है? मेरे से ना कम बकवास कर लो, एक तो गलती करी है, ऊपर से चिल्ला के और बोल रहे हो। क्या मैं खड़ी होकर वहाँ सुननी नहीं थी सारी? और तुझे शर्म नहीं आती? दीदी कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो जेठ जी को अपने बड़े भाई की तरह मानती हूँ, कैसे इल्जाम लगा रहे हो आप हमारे ऊपर? अब पकड़ी गई तो बड़े भाई की तरह मानती हूँ। अरे तेवर जी आनी है तो क्या तू मेरे पति का फायदा उठाएगी क्या? ये देखा तने, मैं तो समझाने लग रहा था सृष्टि ने, अकवा उल्टा सीधा बोल रहा था, कुछ ना कहूगी उससे। जैसे समझा रहे थे ना, सब पता है मैंने तुम्हें। ना क्या करने लग रही है तू? उसने समझाऊं था ठीक है, कुछ गलत ना कर रहे हमें। बतेरे दिन हो गए मैंने देखते देखते, उस पर अठावे वहां सहन कर जावे है, और मेरे तो उल्टा सीधा कहने लग रही है। अरे बेटा क्या बात होगी? मम्मी जी जेठ जी खाली मुझे समझा रहे थे कि दीदी मुझे कुछ भी बोलती है उनकी बात को बुरा ना मानूं, और कुछ टाइम में ये वापस आ जाएंगे तो इनके साथ मुझे वापस भेज देंगे। लेकिन पता नहीं दीदी अपने मन में क्या ख्याल सोच रही है कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। अरे विशाखा तेरी अब बुद्धि घास चढ़ जा रही है के बेटा? अरे कि मैं तो सोच समझ ले। मम्मी मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, ठीक है ना? पागल नहीं हूँ, बच्ची नहीं हूँ जो समझूंगी नहीं। दीदी मैं सच बोल रही हूँ, आपसे मेरे से कोई मन मुटाव है ना, आप कुछ भी बोल दो मेरे को, लेकिन प्लीज ऐसे इल्जाम मत लगाओ। मेरे पति बाहर जाके काम करके ना मेरे लिए पैसे कमा रहे हो, मैं यहाँ बैठ के ऐसे गलत काम नहीं करूंगी उनके पीठ पीछे। हाँ तेरे ऊपर ना लगाऊं और किसके ऊपर लगाऊं इल्जाम? एक तो पकड़ ली रंगे हाथ, तो ऊपर से बकवास और कर रही है यहाँ। सृष्टि तुम चुप हो जाओ, या ना मानने नू, इसमें दिमाग होता मानने। अरे माँ बतेरा हो गया, जो करता ना कहीं ना, मैंने सारी माननी की, एक बार भी उल्टा नहीं बोल रहा इससे, और आज तक इसने हत्या कर दी कती। हाँ तो क्या उल्टा बोलोगे तुम? गलती करने के बाद अब उल्टा बोलने की भी कह रहे हो? अच्छा कौन सी गलती कर दी मैंने? मैं इसने समझाऊं था, गलत बात है। तुम्हें बड़ा दुखाया यो जा रही है तो बात सुने, तने समझनी हो समझ ना, एक काम कर अपना बोरिया बिस्तर पैक कर और अपने घर का नौ ले। नहीं नहीं जेठ जी ऐसे मत करो प्लीज, मेरी वजह से लड़ो मत। वैसे भी मेरे पति तो यहाँ रहते ही नहीं है, काम की वजह से बाहर रहते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं कुछ दिन ना अपनी मम्मी के घर जाके रह लूंगी, जब ये वापस आएंगे ना इनके साथ वापस चली जाऊंगी। कम से कम इस घर में तो शांति रहेगी ना, कोई तो खुश रहेगा। नहीं सृष्टि बेटा तू घर छोड़ कर जाओगी, तुम्हारे भरोसे है, हम रखेंगे तने।
हाँ इज्जत है तुम्हारे घर की, हम तेरा नू बाहर क्यों कर भेज देंगे, और बाहर की न जाना होगा ना तो यहाँ चली जाएगी, वो भी क्या मैं काम ना करती। जेठ जी देखो, आपको निभानी तो दीदी के साथ है ना, तो जब वो ही ऐसा सोचती है तो मैं क्या करूं? कोई तो खुश रहेगा, मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। दीदी फिर आप प्यार से रह लेना इनके साथ। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं घर के 100 काम कर लूंगी, लेकिन प्लीज़ ऐसे गलत इल्जाम मत लगाओ मेरे ऊपर, मैं हाथ जोड़ती हूँ। रुको सृष्टि, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया। तो मेरी छोटी बहन जैसी है ना, और इतने गंदे इल्ज़ाम मुझे नहीं लगाने चाहिए थे तेरे ऊपर। दीदी मैं सच बोल रही हूँ, आप मुझे कुछ भी बोल दो, लेकिन प्लीज़ ऐसे मत बोलना कभी। अब कभी ऐसा नहीं बोलूँगी, और काम मिल बांट के कर लिया करेंगे। मैंने बहुत गलतियाँ करी है तेरे साथ। कोई बात नहीं, आप बड़े हो, गलती करी तो क्या हो गया, मैं छोटी हूँ, मैं सुन सकती हूँ। तुम इतने प्यार तो रहो तो मन कितनी अच्छी लागो बेटा, इज्जत भी बनी रहा घर की। और कुछ टाइम की बात है बेटा, आ जाएगा ट्रेनिंग करके, फिर अपने सारे हंसी खसीता रही हो। जब देवर जी आएंगे ना, जब सब ठीक हो जाएगा। मिलजुल कर आया करो बेटा। अब तू बैठ जा, मैं चाय बना के ला रही सबके लिए। नहीं नहीं, मैं भी साथ चलती हूँ ना, आप चाय बना लो, मैं पकोड़े तलती हूँ। हाँ तो चल। हाँ माँ कति सुथरा काम हो गया, दोनों मालूंगी, मिल बांट का ही काम हो जाएगा घर का, ना कोई राड होगा घर में। बैठ जा तू भी।